हेलो भैया, और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 34 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं विथ 8,000 फेलोशिप के साथ। यानी अगर आपके पास जेआरएफ नहीं होगा तो आपको 8,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे आप सिर्फ इंटरव्यू देके सिलेक्शन लेंगे, कोई एग्जाम होगा नहीं। और यहाँ पे पीजी विथ आप नेट या पीएचडी ओनली या गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई होंगे तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सबसे प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आपका कहीं पे पीएचडी का इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको एक ऋषभ ओझल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपको ऋषभ ओझल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर ऑब्जेक्ट या पीपीटी में। पीडी कोर्स की डिसर्टेशन में फ्लैग चेक किया जाता है। एसओपी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। आप यहाँ पे पीएचडी पैक्यू ले सकते हैं, जिसमें रिसर्च मॉड्यूल प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और आप टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमारा नंबर है 9838777808। इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteachexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट दिए गए हैं। तो उनको हम देखेंगे। हम यहाँ पे नीचे चलेंगे, जहाँ पे आपके पीएचडी एडमिशन के जो नोटिफिकेशंस हैं, जहाँ पे उनके बारे में चीजें स्टार्ट हो रही हैं, उनको हम देखेंगे। बाकी अगर आप इसे रीड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। और पहले हम आपके एकेडमिक कैलेंडर्स में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देखेंगे। फॉर्म आपका 22 मई को आया था, और 22 मई से ही आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते थे। लेकिन जो इसका प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 मई से स्टार्ट हुआ था। 10 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसको यहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और ये सब है इंट्रेंस टेस्ट फॉर नॉन नेट सब्जेक्ट, यानी जिन सब्जेक्ट में नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता है, उनमें यूनिवर्सिटी एंट्री एग्जाम कंडक्ट कराएगी। वो 22 जून 2026 को होगा, कैंपस में इसका एग्जाम होगा। और बाकी जिन सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट कराया जाता है उनमें कोई एग्जाम नहीं होगा। उनमें उनमें जो कैंडिडेट यूजीसी का नेट जाएगा, गेट सीट पीएचडी उनके कुछ क्वालिफाई होंगे, वही फॉर्म भर सकते हैं। और ये 23 जून 2026 को इंटरव्यू की जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं वो लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद फर्स्ट मेरिट, और फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट, ये सब यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप डेट अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हैं। ये यहाँ पे डेट नोट डाउन कर लीजिए। बाकी ये नोट करके पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास सीएसआईआर नेट, सीट, गेट, आईसीएमआर नेट, डीबीटी नेट, आईसीआर नेट, इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट आपके पास होना चाहिए, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी, जिसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए थे। जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% के एक्सेशन के साथ 50% मार्क्स होंगे। साथ यहाँ पे यूजीसी नेट, गेट, सीट, पीएचडी उनकी कुछ क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद भी फॉर्म आप भर पाएंगे। 4 ईयर ये फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये चीजें दी गई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी है, तो 1,000 फीस पे करनी है जनरल कैंडिडेट्स को, और 750 रुपये फीस पे करनी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। साथ ही यहाँ पे जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये फीस पे करनी है। तो एप्लीकेशन फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे चीजें दी गई हैं, देख लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। तो यहाँ पे 30 एंड 70 की वेटेज में आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे जो जेआरएफ है उनका 100% वेटेज मिलेगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पे यूजीसी नेट, गेट, सीट, पीएचडी नहीं है, उनको 30% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू का, और 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का मिलेगा। इसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर जिन सब्जेक्ट में नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता है, उसमें यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपका 70% वेटेज दिया जाएगा आपके इंट्रेंस एग्जाम का, 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू का। पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम। उस पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस पेपर में आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये आपका नॉन नेट, जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता है उन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी हम देख लेंगे किन में नेट होता है किन में नहीं। तो आगे सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो लिस्ट दे दी गई है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, बात करते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये देख लीजिए यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दे दी गई हैं, और यहाँ पे इधर आप देख लीजिए रिमार्क्स में बताया गया है कि नेट स्कोर होना मैंडेटरी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इधर। और बाकी मैं आपको सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं वो बता दे रहा हूँ। बाकी स्पेशल जो रिसर्च एरियाज हैं वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें आप टोटल 6 सीट्स हैं। बूटिया में कोई सीट नहीं है। बॉटनी की 1 सीट है। केमिस्ट्री की 20 हैं। चाइनीज की 6 हैं, और कॉमर्स की कोई सीट नहीं है। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की 5 सीट हैं। और यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स की 5 सीटें, एजुकेशन की 4 सीट हैं। इंग्लिश की 9 सीटें, ज्योग्राफी की 3 हैं, जियोलॉजी की 15 हैं, हिंदी की 3 हैं, हिस्ट्री की 1 सीट है, हॉर्टिकल्चर की आपकी 12 हैं। और यहाँ पे लॉ में, लेप्चा में, एलायंस साइंस में, लीबू में, मैनेजमेंट में, मास कम्युनिकेशन में कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स की 10 सीट है। माइक्रोबायोलॉजी की 5 सीट हैं। म्यूजिक की 5 हैं। नेपाली की 6 हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे PCS&M की 1 सीट है। और यहाँ पे आप फिजिक्स की देखेंगे तो 8 सीट हैं। साइकोलॉजी की 4 सीट हैं। सोशोलॉजी की कोई सीट नहीं है। टूरिज्म की 2 हैं। जियोलॉजी की 4 है। सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी सीटें सब्जेक्ट हो जाती हैं। 34 सब्जेक्ट्स हैं, और ये सीट्स भी आपकी दे दी गई, देख सकते हैं। इनमें यहाँ पे सभी में नेट स्कोर मैंडेटरी है। नेट आपके पास होना चाहिए या फिर JAR होगा, तभी फॉर्म भर पाएंगे, यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट विदाउट नेट स्कोर में आल्सो अप्लाई ऑनलाइन एंड विल अपेयर इंट्रेंस टेस्ट 14 जुलाई 2026 फॉलोड बाई इंटरव्यू अगेंस्ट द वैकेंसी। तो जो यहाँ पे एक मौका और उन लोगों को भी मिलेगा कि अगर आपके पास नेट स्कोर नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर सीट वैकेंट रह जाएंगी तब आपका यहाँ पे 14 जुलाई को पेपर होगा। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, आप देख लीजिए, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी फेलोशिप के बारे में। तो ध्यान रखिए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेंगे, आपके पास JRF नहीं होगा तो 8,000 फेलोशिप मिलेगी। अगर आपके पास JRF होगा तो वही आपको 37,000 रुपये फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये आपकी फेलोशिप हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे मैं अप्लाई करने का लिंक और यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी मैं यहीं पे दे दूंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, और वीडियो अन्य भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहाँ पे एडमिशन 2026-27 मेंशन किया गया, क्लिक करना है और पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये PhD क्लिक है टू डाउनलोड, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे 10/6/2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपकी दे दी गई है, देख सकते हैं। बाकी अन्य चीजें दी गई हैं, फोटो साइज क्या रहेगा, ये सब बताया गया है। यहीं पे आप नीचे आएंगे तो ये देखेंगे फॉर PhD क्लिक है टू अप्लाई, ये यहाँ पे दिया गया है लिंक, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। तो दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि सिक्किम यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप नेट JRF गेट शीट पे यूनिट रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित जो भी पॉइंट्स है सभी बता भी दिए हैं, तो इनको आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।